बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों की नज़रें ज़िमनी इंतखाबात पर टिकी हुई हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी वारदातें डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान ने भी बयान जारी कर दिया है कि आज हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अब दंगे फसाद, हमले, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी हैं और तहरीक इंसाफ के सदर पर भी हमला हुआ है। और कप्तान को हराने के लिए किस तरह से इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुतहर्रिक हो चुका है, पीटीआई वोटर्स के जो नाम किस तरह से वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं, ये सारी की सारी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इमरान खान ने ट्वीट किया है और इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाब में अपना असल मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम और इलेक्शन कमीशन से है। उन्होंने कहा कि हम पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद से नबर्द आजमा हैं। अब ये नामालूम अफराद कौन है, वो खुफिया हाथ दस्तानों वाला कौन सा है, ये सबको पता है कि इमरान खान का इशारा किस जानिब है। इमरान खान ने इंतखाबी हलकों के अवाम से अपील की कि इन तमाम हलकों में जहां आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हर फर्द निकले और अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। पीटीआई चेयरमैन ने लिखा कि मुजरमों के टोले से हकीकी आज़ादी का ये एक रेफरेंडम है और इस सब के अंदर इमरान खान ने यह बात कही है कि अब हमारा मुकाबला सिर्फ पीडीएम की जमातों से नहीं, हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन से भी है। और आप देख लें कि कल से कुछ बैलेट पेपर सामने आ रहे हैं। इन्होंने गुलाम अहमद बलोर का नाम सबसे ऊपर लिखा, उसके बाद इमरान अहमद खान न्याजी, ये इमरान खान का पूरा नाम है उनकी आईडी कार्ड पर, उसके आगे बल्ले का निशान और नीचे इमरान खान नामी एक कैंडिडेट डाल दिया और उसके सामने इन्होंने हारमोनियम का निशान डाला जो कि दूर से बल्ला लग रहा है। यानी कि जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो तो देखेगा कि इमरान खान है और वो इमरान खान को वोट डालेगा और खान का वोट ये ज़ाय कर देंगे। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर फर्रुख हबीब नामी कैंडिडेट का नाम इमरान खान के नीचे डाल दिया है क्योंकि वहां पर फर्रुख हबीब एक्टिव हैं, वो सारी कंपेन कर रहे हैं, वो उनका हल्का है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त की जा रही हैं। अब यहाँ पर कुछ सहाफियों ने मजीद बातें रिपोर्ट की हैं और बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर पीटीआई वोटर्स के नाम बहुत से हलकों से गायब कर दिए हैं और अब सिंध में NA 237 में धांधली बेनकाब करने पर पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार पर हमला करके उनका सर फाड़ दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन इस सब के ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए है और इस सारे मामले के अंदर नाजरीन कराम अब कुछ और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मलीर में पीटीआई रहनुमा पर हमला किया गया जिसमें रुकन सिंध असम्बली और पीटीआई कराची के सदर की नाक की हड्डी टूटी है और पीटीआई रहनुमा जमाल सिद्दीकी की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि मलीर बकड़ा पेड़ी में पीपल्स पार्टी के एमपीए सलीम बलोच के साथियों ने हमला किया। तशद्दुद से एमपीए बिलाल गफ्फार की नाक की हड्डी टूटी है और बिलाल गफ्फार मलीर बकरा पीड़ी के करीब पोलिंग स्टेशन का मुआयना करने गए थे जहां पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 दर्जन से जायद कारकुनान ने ईंटों से हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। अब यहाँ पर मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन की बात कर ली जाए जहां पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी का मुकाबला अली मूसा गिलानी से है। वहां पर अली मूसा गिलानी का ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा हो चुका है और वहां पर एक अलग किस्म की बदमाशी चल रही है। वो वीडियो भी वायरल हो गई है और खवातीन पोलिंग स्टेशन पर गुंडागर्दी की जो वीडियो है वो इफ्तिखार दुरानी साहब ने शेयर की है अली मूसा गिलानी की तरफ से खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर, और इसके अंदर वो बाकायदा तौर पर दंदनाते फिर रहे हैं। और कराची के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी पीटीआई के पोलिंग एजेंट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर फॉर्म 45 भरने का इल्जाम लगाया है। नो दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये बड़ी
अहम डिटेल्स हैं जो कौम को सुननी चाहिए। कराची से जो कौमी असम्बली का हल्का 239 है, उसके लिए पीटीआई के पोलिंग एजेंट एमपीए राजा अजहर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर फॉर्म 45 भरने का इल्जाम लगाया है। राजा अजहर के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 जुजवी तौर पर भर कर रखा है। एतराज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि वो रात को सारा काम नहीं कर सकते, इसलिए वो फॉर्म पहले भर रहे हैं। और वोटर्स की जानिब से पोलिंग स्टेशन तब्दील होने की शिकायत भी इस वक्त सामने आई हैं और वोटर्स ने इस वक्त शिकायत की है कि शाह फैसल कॉलोनी में मुतादिद पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए हैं। दी विजन स्कूल कई साल पहले बंद हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड में दी विजन स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 59 आ रहा है। वोटर्स के मुताबिक दरिया आबाद स्कूल फैसल कॉलोनी नंबर 2 में जेर तामीर है, लेकिन रिकॉर्ड में ये स्कूल भी पोलिंग स्टेशन नंबर 56 के तौर पर आ रहा है। वोटर्स ने ये शिकायत की है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 56 और 59 मोहम्मदी स्कूल में शिफ्ट कर दिए गए हैं और इस सारे मामले के अंदर जो चीजें हैं वो जाहिर बात है इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। जबकि एएमपी के गुलाम बलोर और समर हारून ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी हैं और पेशावर के NA31 में म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में वोट कास्ट करते हुए उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर ने लोगों के हुजूम में अपनी जमात के निशान पर मोहर लगाई है। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वाज़े रहे कि बैलेट पेपर पर मोहर पोलिंग स्टेशन में मखसूस जगह पर जाकर लगाई जाती है और इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी वाज़े होती हैं और मखसूस जगह पर जाकर बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का मकसद भी यही होता है कि राजदारी जो है वो बरकरार रखी जा सके। ताहम गुलाम अहमद बलोर ने बैलेट पेपर लिया और सबके सामने उस पर मोहरें लगाई। इससे कबल एएनपी की समर बलोर ने भी वोट कास्ट करके उसकी वीडियो तक शेयर की और एएनपी के तर्जुमान समर हारून बलोर ने भी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाते हुए वोट कास्ट करके वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस सारे के सारे मामले के अंदर चीजें किस तरफ को जा रही हैं। और आज इमरान खान की तरफ से ये कहना क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि 8 के 8 हलकों में इलेक्शन जीतना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बन चुका है। अवाम का ये रद्द अमल है और अवाम इस वक्त ये बता रही है। इंडिपेंडेंट वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो कैंप्स के अंदर रश है, वो इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर सबको नजर आ रहा है कि उनके कैंप्स में कितना रश है। दूसरी जानिब कितना रश है, जोशो जज्बा क्या है, जोशो खरोश क्या है। अब अगर इमरान खान के साथ 1 या 2 सीटों की भी 2 नंबरी की जाती है, 1 या 2 सीटें भी पीटीआई से ली जाती हैं तो शदीद रद्द अमल होगा। आप देखें कि जिस तरह पिछले 17 जुलाई का जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें पीटीआई सब सीटें जीत चुकी थी, लेकिन 2-3 सीटों की इन्होंने 2 नंबरी की, पहरा नहीं दिया गया, वहां पर तो वारदात डाल दी गई और पीटीआई ने ही, जीतने वाली जमात ने ही फिर इलेक्शन कमीशन को मुतासिब भी करार दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है। आज फिर एक मर्तबा इमरान खान ने ये एलिगेशन लगाया है कि इस वक्त हमारा मुकाबला नामालूम कुव्वतों से है, नामालूम अफराद से है जो इस इलेक्शन को टेम्पर कर रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर तमाम तर चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो अब देखना यह है नाजरीन कराम के ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान ने यह बात की है कि लॉन्ग मार्च इसी महीने होगा। मैं अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसकी अगर ग्रेटर पिक्चर को देखें, इसके हम पूरे सिनेरियो को देखें तो आज का इलेक्शन एक जानिब तो इमरान खान को मोमेंटम देगा, वहीं दूसरी जानिब ये चीज भी वाजे कर देगा कि मुक्तदर हलकों के हवाले से इमरान खान ने उन पर ट्रस्ट करना है या नहीं, इमरान खान ने इस निज़ाम पर ट्रस्ट करना है या नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिरी बात है कि आने वाले दिनों को, आने वाली सियासत की जो सिमत है उसे भी बड़े बेहतर अंदाज में तय करेंगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।